हेलो एवरीवन, कैसन बा। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए है एंड मैं इस बिहारी टोन में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझसे बहुत लोग कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे ये पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से कहाँ आपका बर्थ हुआ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने एडमिशन कहाँ से लिया। सो ये 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कॉमन हैं जो कि मुझे डे टू डे बेसिस पे आते हैं। तो आज मैं आप लोग को बता देती हूँ कि भाई साहब मैं हूँ बिहारी, मैं हूँ पटना से, मैं पटना में ही मेरा जन्म हुआ है एंड अभी तक भी मैं पटना में ही रह रही हूँ एंड जो मैंने ऑनलाइन एडमिशन लिया है डीपीयू में वो भी पटना से लिया है। बहुत लोग को डाउट होता है कि भाई ऑनलाइन एडमिशन में क्या कैसे आप इतना भरोसा कर सकते हो, पटना से आप कैसे एग्जाम ले सकते हो, सॉरी एडमिशन ले सकते हो। तो भाई साहब आप लोगों को अगर लेना है ना तो आप लोग मेरे को बताओ, मैं आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर का नंबर दूंगी सो दैट आप लोग भी अपने अपनी जगह पर रह रह के और आप लोग आराम से ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो और कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम आप लोग को नहीं फेस करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज जो आज के वीडियो में आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड आई गेस कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है अगेन एंड ये सारे पॉइंट्स में भी डिस्कस होने वाले हैं। इस पूरे वीडियो का जो जो भी चीज़ है वो सारा कुछ पॉइंट में डिस्कस होने वाला है। वीडियो को आप लोग को पूरा क्या करना है, एंड तक देखना है, ठीक है। एंड स्वेटर वेटर पहन के मैं हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है बिहार में। आप लोग बताना, आई थिंक मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है वो मुंबई और पुणे साइड के हैं, तो आप लोग बताना कि कैसा वेदर है आपके साइड का, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं फटाफट से अपने टॉपिक के ऊपर और अच्छे से डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को, ठीक है, वन बाय वन। So the basically जो today's topic is do's and don'ts of online examination. So मैं basically इसको kind of a DPU oriented बना रही हूँ, but overall अगर आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके का होगा, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ डीपीयू के लिए है तो ऐसा नहीं है, ये हर तरह के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। चलिए, लेकिन आई एम टेकिंग डीपीयू एज एन एग्जाम्पल और उसके थ्रू समझाऊंगे सारे। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डूज के ऊपर और फिर आएंगे अपने डोंट्स के ऊपर, बिकॉज डोंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है तो इसलिए उसको लास्ट में बनाएंगे एंड डूज के ऊपर थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा बट करना है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज प्रैक्टिस फॉर टाइपिंग। टाइपिंग का प्रैक्टिस आपको करना होगा। व्हाई, क्यों करना होगा? द रीजन इज कि आप लोगों के जो एग्जाम होंगे उसमें आप अपनी कॉपी में पेन से लिखकर उसको फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई आपको टाइपिंग करनी होगी और प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम 5 दिन 10 दिन पहले से आप स्टार्ट करो अपना प्रैक्टिस करना। कोशिश करो जितना जल्दी आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए सो दैट आपके एग्जाम के टाइम आपके हाथ में दर्द ना हो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स। जो फेमिलियर नहीं है एग्जाम्स को लेके और जो ऑनलाइन एग्जाम्स कभी दिए नहीं हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली में टाइपिंग प्रैक्टिस करो। जो उतना ज़्यादा लैपटॉप यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो यूज़ करते हैं वो लोग के लिए चलेगा, उन लोग इतना यूज़ किए हैं कि उन लोग को हाथ में दर्द वर्द नहीं होता है, उन लोग को हैबिचुएटेड हो गए वो लोग। बट जो नहीं यूज़ किए उनके लिए ये ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फॉर्मल अटायर। देखिए आप लोगों को पता है कि दिस एग्जाम इज अ प्रॉक्टर्ड बेस्ड एग्जाम, राइट, आप लोगों को ये चीज पता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को कोशिश करो आप लोग कि आप लोग फॉर्मल अटायर में रहो सो दैट अगर आप फॉर्मल अटायर में रहोगे तो अगर सामने जो प्रॉक्टर हैं ऐसा कुछ भी आप मत पहनिए जिससे कि वो बहुत बेकार लगे, बहुत खराब लगे। प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड प्रॉक्टर आपको सामने से देखते रहेंगे तो उनके लिए अपना एक भी एक इमेज होता है ना, तो आप अपना इमेज बनाने के लिए थोड़ा सा आप वेल ड्रेस्ड रहना, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज रिवाइजिंग। यस, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डूज में इसलिए डाला है सिंस बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप एमसीक्यूज जब बनाते हो, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव छोड़ दो, डिस्क्रिप्टिव चलो रहने दो, डिस्क्रिप्टिव का क्या रिविजन करना है वो मैं बताती हूँ। बट जो एमसीक्यूज आप बनाते हो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप स्क्रॉल करते हो दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बट उस केस में क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी बना के रखा है प्रीवियस उसका कोई ना कोई मतलब जो टिक जिसमें किया है वो चेंज हो जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है, ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस इट। तो इस चीज़ को भी मैं मेंशन करूंगी जब मैं एक अच्छा प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगी। तो एक चीज़ मतलब जो भी चीज़ें हैं मैं मेंशन करने वाली हूँ, माय फर्स्ट सेम एग्जाम एक्सपीरियंस के ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, तो उसमें मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी आप एमसीक्यूज बना रहे हो
उस टाइम पे बनाओ, ठीक है। लेकिन लास्ट में आप उसको रिवाइज जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा होता है कि ए की जगह बी आपका, अगर आप स्क्रॉल नीचे कर रहे हो सकता है कि आपके जो आंसर है वो भी नीचे चले जाए, लाइक बी क्लिक हो जाए गलती से या फिर सी क्लिक हो जाए। तो उस केस में जब आप एग्जाम में सबमिट कर रहे हो तो उसके 10 मिनट पहले आप एक बार रिवाइज कर लो अपने पेपर को, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या रिवाइज करोगे, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप वर्ड्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, बहुत टाइम दैट की जगह दै लिखा जाता है, लाइक THA लिखा है, टी लिखना है भूल जाते हो, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर आपके लैपटॉप में ऑटो करेक्ट नहीं है तो वो रेड से भी अंडरलाइन नहीं होगा, तो वो आपको एक बार रीड कर लो, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं देना है, मुश्किल से 10 मिनट दो आप रिवाइज करने में, MCQ फटाफट से रिवाइज कर लो। और डिस्क्रिप्टिव बस पढ़ो, कि जो लिखा है वो मत पढ़िए, बस ये पढ़िए कि आपके वर्ड्स कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है, ठीक है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेफर टू यूज लैपटॉप रादर देन मोबाइल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस आपके पास दोनों ही ऑप्शन होंगे, और जिन लोगों को ये डाउट है कि मैम दोनों ऑप्शंस होंगे या नहीं होंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शंस आपके होंगे। आप मोबाइल भी यूज कर सकते हो या फिर आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हो। द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, कोशिश करिए कि आप लैपटॉप यूज कीजिए, लैपटॉप आप यूज कीजिएगा तो बेसिकली आपको काफी चीजों में हेल्प होगी, टाइपिंग में हेल्प होगी, बिकॉज मोबाइल का जो आपका टाइपिंग वाला ये होता है, कीपैड होता है, वो बेसिकली छोटा छोटा होता है, तो वहां पे आप करोगे मे भी आपके लाइक मतलब रॉन्ग, मतलब ज्यादा हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए, उस केस से, उस चीज से बचने के लिए लैपटॉप में आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप ऑटो करेक्ट, लाइक अगर कुछ गलत होता है ना, गलत लिखा जाता है, उसको ना रेड से अंडरलाइन हो जाता है, सो दैट आप उसको करेक्ट कर लो। बट मोबाइल में ऑप्शन नहीं है, तो प्रेफर टू यूज लैपटॉप सो दैट आपका नेटवर्क भी प्रॉपर रहे, कोई आपको कॉल्स नहीं आए, एयरप्लेन मोड पे रहेगा, और लैपटॉप रहेगा तो, और मोबाइल रहेगा तो आप कोशिश करो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मोबाइल ही चाहिए, उस केस में यूज मोबाइल फोन्स, ओके। नेक्स्ट इज मेक योर सेल्फ अवेलेबल ड्यूरिंग टाइम स्लॉट। ऑब्वियसली आई हैव मेंशन दिस ऑलरेडी कि अगर आपका एक टाइम स्लॉट होगा जहाँ पे आपको एग्जाम के लिए, आपको ऐसा नहीं है आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करोगे, एक टाइम स्लॉट आपको मिलेगा, जो भी मिले उस पे ही आपको एग्जाम देना, तो आप अपने आप को अवेलेबल कर लो, आपको एग्जाम के बहुत पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एंड कौन से टाइम पे स्टार्ट होने वाला है, दैट्स वाई अपने आप को आप अवेलेबल रखो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक डोंट्स पे, कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू डोंट हैव टू डू इज डोंट मूव कैमरा टू मच। आपको अपने वेबकैम को बहुत ज्यादा घुमाना, इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं करना है, नॉर्मल जहां बैठे हो वैसे बैठो और अपने एग्जाम को दो। नेक्स्ट, डोंट क्लिक ऑन अपलोड, अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट क्लिक ऑन अपलोड इन एनी केस। अगर आप लोग अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, जो आप लोगों को उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मिलेगा जहां आप लोग एग्जाम दोगे, अगर आप लोग उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को वार्निंग्स आ जाएंगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डू नॉट क्लिक ऑन अपलोड। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओपन अ न्यू टैब। ये मैंने आई गेस प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप लोग न्यू टैब को मत ओपन करना, इनकेस आप ऑन करोगे तो मे पॉसिबल कि आपको एग्जाम से टर्मिनेट कर दिया जाए, आपको एग्जाम देने ही ना दिया जाए। इस वजह से प्लीज डू नॉट ओपन अ न्यू टैब। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मोबाइल से एक साइड से आंसर ChatGPT से छाप लेते हैं और एक साइड से ये कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना, आप लोग को एग्जाम से निकाल दिया जाएगा इन केस अगर आप लोग ऐसे करते हो। आई एम नॉट 100% श्योर, बट क्यों ही रिस्क लेना है भाई, हमारा फाइनल एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट मिनिमाइज, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमाइज मत करना, मिनिमाइज नहीं करना। अगेन, अगर मिनिमाइज करोगे तभी आप किसी और टैब पे जाओगे, तो मिनिमाइज ही मत करना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं नए टैब पे नहीं भी जाना है, इन दैट केस ऑल्सो मिनिमाइज नहीं करना, ठीक है। मोबाइल में बहुत टाइम ऐसा होता है, अगर आप मोबाइल में एग्जाम दोगे, लाइक अगर आपके पास एप्पल है, आप लाइक आईफोन है, ठीक है, इस उस केस में क्या होता है, नीचे में आपके पास एक ऐसा स्क्रॉल वाला होता है, उससे गलती से बहुत बारी होता है कि वो क्लिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो वो चीजों को अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए कि लैपटॉप पे एग्जाम दीजिए और मिनिमाइज मत कीजिए, ठीक है। लैपटॉप पे दोगे तो आपके पास राइट कॉर्नर में रहेगा, लेकिन मोबाइल में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने एग्जाम को मोबाइल पे दीजिए और मिनिमाइज, सॉरी, लैपटॉप पे दीजिए और मिनिमाइज किसी भी कंडीशन में मत कीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िए, जो आपको आता है, जितना आपको आता है, यू हैव टू राइट इट, ठीक है। 0 से मिलने से बेटर है कि 1 मार्क्स मिल ही जाए, इन केस आपका आंसर सही हो जाए तो MCQ है, इन केस सही हो गया तो मार्क्स मिल जाएगा, राइट। इन केस ट्रू फॉल्स है और आप उसमें छोड़ रहे हो तो वो आपकी बेवकूफी है। डो नॉट लीव दोस क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप मार्क करना। एंड दैट्स इट। आई थिंक कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है।
बट स्टिल इन केस कोई और भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आएंगी तो मैं उसके ऊपर भी एक अच्छे से वीडियो लेके आऊंगी। बेसिकली आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ Q&A वीडियो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो मैं कोशिश करी हूँ कि उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ कि क्या क्या उनका क्वेश्चन है और उनके सारे के आंसर्स दूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे को मेंशन करना कमेंट में, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। सो दैट्स इट, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, और तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता रही थी, आपको क्वेश्चन क्यों नहीं लीव करना चाहिए, देयर इज वन मोर रीजन, इसलिए नहीं लीव करना चाहिए क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए कि एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप गलत बना रहे हो तो उस केस में आपको 0 मिलेगा, बट इन केस आपका आंसर गलती से सही हो गया तो उस केस में आपको 1 मिलेगा, राइट। तो आपको कहीं से भी आंसर अपने छोड़ने नहीं है, सारे मार्क करके आना, गलत सही जैसा भी आए, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया हो, अगर पसंद आया डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।